इस वक्त हम NH 28 पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये बनाया गया है। गोरखपुर से लखनऊ की तरफ ये रास्ता जाता है और टोल जो हर आदमी की अब समस्या बन गया है, हर आदमी इससे परेशान है। सड़क अच्छी हो ना हो लेकिन टोल अच्छा लगता है। तो टोल का एक रेट हम आपको दिखा रहे हैं। जो गोरखपुर से जब आप लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे तो पहले टोल प्लाजे का है, जिस पर लिखा हुआ है कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन 80 रुपये एक तरफ एकल मार्ग यात्रा के लिए। उसी दिन वापसी के लिए 135 रुपये, एक मास के लिए 2995 रुपये, एक मास में 50 यात्राओं के लिए, और मासिक पास के लिए 45 रुपये फीस इसकी है जो देंगे। उसी तरह से दूसरा हल्के वाणिज्य वाहन, हल्के मालवाहक या मिनी बस 145, 220, बस ट्रक 305, 445, आगे आप पढ़ते रहिएगा। नीचे तक की हम आपको दिखा रहे हैं। 7वां नंबर एक बार इसको और दिखा दीजिए। स्थानीय गैर वाणिज्य वाहन 20 किमी की दूरी के भीतर चलने वाले वाहनों को 2023-24 के लिए टोल प्लाजे पर प्रतिमाह 330 रुपये देना होगा। अब NH में एक नई स्कीम भी लॉन्च हुई है, जिसे हम आपको बता दें कि अगर आप 3000 रुपये का पास रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको फ्री मिलेगी 200 टोल प्लाजे पार करने के लिए। 200 टोल प्लाजे आप पार कर जाएंगे। तो उस गणित से गडकरी जी ये बताते हैं कि आपको एक टोल 15 रुपये का पड़ेगा। हम आपको आगे दिखाएंगे कि सरकार का कितना पैसा बर्बाद है, और सरकार का पैसा यानी हमारा और आपका पैसा किस तरह से बर्बाद है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हम आगे चल रहे हैं। ये टोल प्लाजा है, रेट बढ़ गए हैं और यहाँ पर 90 रुपए की फीस लिखी हुई है। कई लोग इस रास्ते से धीरे से निकल भी जाते हैं, जिनका मतलब टोल देने का मन नहीं रहता है सरकार को, नीयत नहीं रहती है सरकार को। सरकार भी ऐसी ही है, क्योंकि चोर रास्ता हमेशा खुले रखती है। जब राम मंदिर में चोरी हो जा रही है, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका वाली स्थिति में, अब हम अगले बोर्ड के पास आ गए। ये बोर्ड देखिएगा, भाषा बदल गई है। अंग्रेजी में कार, जीप और वैन लिख दिया गया है, और हिंदी से अंग्रेजी होते ही 90 रुपये का 110 रुपये हो गया है, 135 रुपये का 165 रुपये हो गया है, 175 रुपये हो गया है, जो पहले 145 रुपये था। और थोड़ा सा हम गाड़ी पीछे करेंगे, जो 230 था या 40 था, वो 265 हो गया है। अब आप सोचिए कि भाषा बदलते ही एक छोटे से कागज के टुकड़े को चिपका दिया जाता है और 90 रुपये की फीस को 110 रुपये बना दिया जाता है। ये भाषा और एक टुकड़े का कमाल है। और इसे आप देखिए, इस पर पैसा खर्च हुआ है, और इस पैसे को कैसे खर्च किया गया है आप देखिएगा, और जनता को मूर्ख बना दिया गया है। एक बोर्ड पीछे लगा है जिसमें इसी टोल को पार करने की जो फीस है वो 90 रुपये है, और जैसे ही उससे आप आगे बढ़ते हैं भाषा बदलती है, हिंदी से अंग्रेजी होता है और 90 110 हो जाता है। अब आप सोचिए कि कोई आदमी जिसके माइंड में अचानक बोर्ड दिखा और 90 रुपये आया, वो सोच रहा है कि चलो हम 90 रुपये की पेमेंट पर पार करेंगे। आगे 110 लिखा था, वो छोटा बोर्ड था, भाषा बदली थी, क्योंकि हिंदुस्तान में है तो अंग्रेजी नहीं आती, तो उसे 110 का ज्ञान नहीं हुआ, और जब वो टोल पार किया तो उसका 110 रुपये लग गया। अब टोल वाले भैया से भी पूछेंगे कि यहाँ का टोलवा है कितने का। इस पर देखते हैं क्या जवाब देते हैं। क्या हाल चाल भैया, कितने का टोल है आपका? मतलब इसको पार करने का क्या चार्ज लेंगे आप? 100। और जो पीछे बोर्ड आपका लगा हुआ है उसमें 90 क्यों लिखा हुआ है? उसके बाद से आगे वाले बोर्ड पे आपने टोल का रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया है, उसे 90 से 110 कर दिया है, और पीछे 90 रुपये लिखा हुआ है। नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं टोल लेने के लिए। जी जी बताइए। अच्छा, टोल लेने के लिए आप बैठे हुए हैं, तो सवाल तो हम वापिस करेंगे ना। लेकिन सर हम लोग रोड पे बोर्ड तो बनवाते ही हैं। अच्छा, ऑफिस आपका अंदर है? चलिए।
अच्छा, रोड के बगल में है तो देखिए, खैर इसको खोल दीजिए, हमारे पास फ्री वाली सर्विस है जो गडकरी जी ने उपलब्ध कराई है। तो देखिए भैया, टोल लेने के लिए एक आदमी को बैठा दिया गया है जो वसूल रहा है, जवाब दे एसी में उधर बैठा होगा। अब हम अपना समय बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें और उसके बाद से साहब के पास जाएं तो साहब के पास जानते हैं जवाब क्या होगा? अरे भैया गलती हो गई, सुधरवा देंगे। कैसे सुधरवाएंगे साहब, गलती नहीं हुई है। आपने उस बोर्ड पे भी चिप्पी चिपकाने का पैसा पास करा लिया और बोर्ड को रंगाने के नाम पे पैसा लिया और चिप्पी भी नहीं चिपकाए। ये खेल है। खैर हमें 90 और 110 का विवाद नहीं करना था क्योंकि टोल तो तय है और वो अगर फास्टैग से कटेगा तो निर्धारित ही कटेगा। पर्ची जब आप कटवाएंगे तो दोगुना ये लोग ले ही जाएंगे। सवाल ये है कि जनता को मूर्ख बनाने के संसाधन कितने अपनाए जा रहे हैं। जनता छोटे छोटे मुद्दों पर अगर सवाल नहीं कर रही है तो लोग, सरकार या कह लीजिए व्यवस्था और उसके हिस्सेदार जो हैं वो किस तरह से लूट कर रहे हैं। क्या उस बोर्ड के बदलने के नाम पे पैसा पास नहीं हुआ होगा? क्या उसके लिए NHI से बजट नहीं आया होगा? और ये पैसा न किसी ठेकेदार का है, न किसी मंत्री का है, न किसी अधिकारी का है। ये पैसा है हमारा और आपका, जो इस सड़क पर जो खराब है चलने के लिए पैसा देते हैं। और ये टोल के नाम पर जो लूट है वो दिन प्रतिदिन नए नए स्वरूप में खुल जाती है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमसे रोड टैक्स लिया जाता है और फिर कहा जाता है अच्छी रोड पर चलना है तो उसके लिए टोल टैक्स दो। खैर इस पर आपकी क्या है राय, हमें जरूर बताइएगा। बेधड़क खबर देखते रहिएगा। धन्यवाद। मैं था आपके साथ शशांक।